Welcome to news and analysis, guys. Shit happened. इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान फाइनल, बुरी तरह हार गई। और आज मैं उसकी पोस्ट मैच एनालिसिस करने वाला हूँ। तो डर जो होता है ना, बहुत बुरा होता है। और ये डर ना टॉस के टाइम ही दिख गया था। फाइनल में स्कोर बोर्ड का प्रेशर इतना होता, उसमें आपने टॉस जीत के फ्लैट विकेट पे बॉलिंग ले ली। समझ में नहीं आया मुझे। ऊपर से पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि अश्विन की जगह उमेश यादव को खिलाना चाहिए। टर्न तो करा नहीं रहा है अश्विन, पता नहीं किस लिए टीम में रखा हुआ है। स्पिनर के तौर पे डार्ट फेंके जा रहा है, सीधी सीधी गेंदें फेंक रहा है, वो भी पैड पे मार रहा है। एक भी बॉल टर्न नहीं की है, करने की कोशिश नहीं की है। दूसरा, जडेजा की तो बॉल टर्न नहीं होती ही नहीं है। इनको तो पिच चाहिए जो पूरी रफ हो, एकदम पिच पे रफ इधर भी हो उधर भी हो, तभी ये बॉल घुमा सकते हैं। पूरी टूटी फूटी पिच चाहिए जैसे इंडिया में होती है। उस कंडीशन में इनके बस की नहीं है बॉल टर्न करानी। और ये विराट कोहली ने 2015 का वर्ल्ड कप जिसे याद होगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल जॉनसन की बॉल पे ये आउट हो गया था। इंडिया मैच हार गई थी। अच्छा स्टार्ट दिया था धवन और रोहित शर्मा ने, 72 रन हो गए थे 11 ओवर के अंदर। तो वहाँ भी इंडिया हार गई। आज इतना कांप रहा था विराट कोहली, देखते ही लग रहा था कि डर के मारे पता नहीं हवाइयाँ गुले क्या हो जाएगा यार, मर थोड़ी जाओगे, आउट ही तो हो जाओगे। पहली बॉल पे कैच छूट गया, दूसरी बॉल पे फिर आपने वही स्ट्रोक खेला। आपको दिक्कत है आउटसाइड ऑफ स्टंप, अरे ठीक क्यों नहीं करते हो यार उसको, घूमते रहते हो इधर उधर, क्रिकेट पे ध्यान नहीं देते हो यार तुम लोग। दूसरा क्या, देखिए हार्दिक पांड्या को देखिए कैसी कितनी बढ़िया इनिंग खेली है उन्होंने। और सारे जितने आपके एक्सपीरियंस पड़े के पड़े रह गए, युवराज सिंह में एम एस धोनी को तो खैर अब रिटायर हो जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है खेल के। और रोहित शर्मा तो बड़ा मैच का प्लेयर है ही नहीं, सही बात है, ये बड़े मैच का प्लेयर वो है ही नहीं। किसी भी फाइनल में उसने रन नहीं बनाया इंडिया के लिए आज तक, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और नेगेटिव माइंड सेट से बॉलिंग करवाई गई है। केदार जाधव को 45वें ओवर में बॉलिंग दी, जबकि बुमराह का 1 ओवर बाकी था। पता नहीं, समझ में नहीं आया। और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज देखिए, शुरू से चढ़े रहे हो, क्रेडिट देना पड़ेगा जहाँ क्रेडिट देना चाहिए। और ऐसे आके इनको ऊपर चढ़ के खेलने लग रहा था कि ये इंडिया है नंबर 8 की टीम, वो है नंबर 1 की टीम। और शुरू से ही फीलिंग आ गई थी मुझे सुबह से ही कि हारेगी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि फ़कर जमान है उनका बैट्समैन, वो मारेगा रन, वो तो खुला खेलता, उसको आउट नहीं करोगे तो यही होगा। और बुमराह को भाई शुरू के ओवरों में विकेट तो आज तक उसने ली ही नहीं, मेरे को याद है। डेथ में कभी कभार मिल जाए तो मिल जाए, आईपीएल के ही बॉलर हैं ये, 4 ओवर के। डेथ में भी आज 6 ओवर में इन्होंने कम से कम 62 या 60 रन दे दिए। वहाँ पे तो इन पे कोई बैट्समैन नहीं मार पाता, यहाँ कैसे रन पड़ जाते हैं इनको। और जब अश्विन को मार पड़ रही थी तब केदार जाधव को क्यों नहीं लाया गया? पिछले मैच में बांग्लादेश वाले में तो ले आए थे, इतनी अच्छी पार्टनरशिप भी तोड़ दी थी उसने। और फिर ये देखिए स्टार्ट हुआ मैच, कितना टेंटेटिव था रोहित शर्मा खेलते हुए, अंदर आ गई बॉल, उस पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। फिर विराट कोहली की बारी आती है, विराट कोहली उछल के सीधा ऑफ स्टंप पे जा रहा है, उधर फ्लिक करने के लिए ऑन साइड पे, ये नहीं पता कि बॉल बाहर निकल रही है। भाई आप लीव कर दो ना बॉल को, स्ट्रोक खेलना जरूरी है। और फिर देखिए युवराज सिंह लेग स्पिनर की बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, शादाब खान की बॉल पे। गुगली, बताओ इंडिया के प्लेयर हो गए, गुगली नहीं पढ़ पाते। और धोनी का तो बैटिंग की फॉर्म पता नहीं कितने सालों से गई हुई है, मानने को तैयार नहीं है लोग बाग। इससे अच्छे प्लेयर इंडिया में बैठे हुए हैं, ऋषभ पंत वगैरह जानते हो आप तो। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हुआ था इंडिया का, प्रैक्टिस मैच था, इंडिया ए खेल रही थी। ऋषभ पंत ने 36 बॉल में 50 रन मारे थे और आईपीएल में भी अच्छा खेला है। फिर भी उसको पता नहीं क्यों यंगस्टर लाना नहीं चाहते हैं टीम में। बॉलर भी मोहम्मद सिराज वगैरह जैसे बैठे हुए हैं इंडिया में, यार उनको खिलाओ ना। मोहम्मद शामी बैठा रह गया, उमेश यादव बैठा रह गया, आप किसे ले गए? पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ उमेश यादव ने विकेटें ली थी शुरू में ही, उसको खिलाया नहीं आपने। कितनी बार बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, शुरू से ही डरे हुए थे, टॉस के टाइम से ही मुंह पे दिख रहा था क्या हालत है। कुछ भी, कप्तानी बिल्कुल बेकार कप्तानी की गई है इसमें, बिल्कुल भी प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की गई है इंडिया के द्वारा। और जहाँ तक बात करें कि विकेट भी तुक्के में ही मिली है, वो उनके बैट्समैन मारने गए तब आउट हुए, विकेट कोई बॉलर ले नहीं पाया है। बताओ, आमिर और जुनैद को इतनी स्विंग मिल रही थी, इनके बॉलरों को, इंडिया के बॉलरों को एक भी स्विंग नहीं मिली, एक भी बॉल स्विंग नहीं हुई ढंग से। भुवनेश्वर कुमार की एक आधा हुई होगी, बाकी बुमराह तो स्विंग करता ही नहीं, पता नहीं क्या करना चाहता। और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी इसने हरवा दिया था नो बॉल करके,
इसको नो बॉल पे कंट्रोल नहीं है, पेस निकालना चाहता है, खाली स्पीडोमीटर पे दिखता है 145 करा रहा है, बैट्समैन खेलता है, लगता है कि साला 120 की बॉल आ रही है। पेस के चक्कर में मैच हरवा दिया, पूरा नो बॉल करा दिया। अगर वो वहाँ पे आउट हो जाता 250 स्कोर नहीं पहुँचने वाला था इनका, कहाँ 339 का स्कोर चेज करना पड़ गया इंडिया को। और हार्दिक पांड्या भी अच्छा खासा खेल रहा था, किस्मत में ही नहीं था, रन आउट हो गया। और देखा जाए तो कहाँ नंबर 9 तक बैटिंग जाती है, 156 पे ऑल आउट हो गए। क्या बोलूँ मैं, पथेटिक बैटिंग, पथेटिक कैप्टनसी और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बेकार थी। और यही होना था, लग भी ऐसा ही रहा था। बांग्लादेश से सेमीफाइनल जीत के इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए था, आगे और भी मजबूत टीम थी जो कि दिख गई। और अच्छा है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान ऊपर आ रहा है और हराया इंडिया को फाइनल में, बहुत क्रेडिट जाता है उनको। और इंडिया को अब मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिकेट पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, नए प्लेयर लाने चाहिए। और जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए चुने भी गए हैं तो अच्छा है। और ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन इंडिया का काम कर रहा था जब तक बॉलिंग उसको तगड़ी खेलने को मिली नहीं। अभी जो पहला मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी फ्लैट विकेट थी और लगभग ये फ्लैट पिचेस पे स्कोर कर पाए हैं, स्विंग वाले पे तो ये ढेर हो जाते हैं। तो सही बात है, इंडिया में इंग्लैंड की घटिया बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ रन बना सकते हैं, 350 चेस कर सकते हैं। अच्छी बॉलिंग मिलेगी तो यही होगा। एक प्लान से आई थी पाकिस्तान, उस प्लान के मुताबिक आउट कर दिया इनको, ये टैकल नहीं कर पाए उनको। तो क्या बोलूँ मैं, डर गए थे शुरू में ही, टॉस पे ही डर गए थे, इसीलिए डिफेंसिव माइंडसेट से टॉस जीता। आपने जितनी भी ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा होगा वर्ल्ड कप जीती हुई है, उन्होंने हमेशा पहले बैटिंग ली है, क्योंकि प्रेशर आ जाता है सेकंड टाइम चेस करने वाले को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और शिखर धवन भी, बॉल बाहर निकल रही थी, उस पर छेड़ने की क्या ज़रूरत थी, बाहर निकल जाने देता बॉल, वो आउट हो गया। अगर एक बैट्समैन भी पांड्या के साथ टिक जाता ना तो आज ये स्कोर चेज हो जाता और वो सुपरस्टार बन जाता। लेकिन फिर भी अच्छा खेला वो। और अश्विन और जडेजा तो कुछ कर ही नहीं पाए। सही बता रहा हूँ मैं, अश्विन को तो देख क्या हद हो गई, एक भी बॉल स्पिन करने की कोशिश नहीं की, उसने बॉल को टॉस करने की कोशिश ही नहीं की, वेरिएशन भी नहीं इस्तेमाल किए, डार्ट्स मार रहा था यार। उसकी जगह तो रोहित शर्मा से बॉलिंग करा देते तो वो भी अच्छी बॉलिंग करा देता। तो क्या बोले, क्रेडिट टू पाकिस्तान और कॉन्ग्रेचुलेशन जीतने पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और इंडिया को सोचने की ज़रूरत है, और सोचने की बहुत ज़रूरत है। कैप्टनशिप बहुत घटिया की है विराट कोहली ने, कुछ भी कहें, प्रेशर डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, विकेट्स के लिए गए ही नहीं, डॉट बॉल खिलाने पे गए। ये नहीं मालूम कि रन रेट इवेंचुअली उनका 6 का चल रहा था, तो जाके स्कोर करते वो 300 तो करते ही, और फिर भी हार जाना था इंडिया को। तो ये जो घमंड था ना कि हमारी बैटिंग लाइनअप कुछ भी चेज कर लेगी, अगली टीम की स्कोर कितना भी करे, बॉलिंग लाइनअप भी देखनी चाहिए दूसरी टीम की क्या है, और बॉलिंग कॉम्बिनेशन सही खिलाने चाहिए थे इन्हें। और पता नहीं अनिल कुंबले का डिसीजन था कि कोहली का डिसीजन था कि उमेश यादव को ड्रॉप कर दिया, एक भी फास्ट बॉलर को इन नहीं किया, शामी को तो कम से कम खिलाना ही चाहिए था। तो अब क्या बोलें, अब तो हार गई तो हार गई, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।